ये इमेज में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है। इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? जरा सोचो। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज हिंदी टू इंग्लिश तक में। इस सीरीज में हमने अब तक इतने डेज में इतनी सारी चीजें सीख ली है और आज इस सीरीज का है डे 9। डे 9 में हम सीखने जा रहे हैं रीडिंग लॉन्ग वर्ड्स। यहाँ पर हम नए रूल सीखेंगे बड़े वर्ड्स को सीखने का। हमने ऑलरेडी 3 रूल्स पिछले वीडियोस में सीखे थे। क्या आपको याद है वो रूल्स? अगर नहीं याद है तो क्विकली रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या क्या सीखे थे? फर्स्ट रूल था वॉवेल्स के आधार पर विभाजन। हम एक बड़ा वर्ड ले रहे थे और फिर उसमें वॉवेल ढूंढ रहे थे और उस वावल के आधार पर हम वर्ड्स को तोड़ रहे थे। दूसरा रूल था वॉवल कॉन्सोनेंट एंड वॉवल रूल। इसमें क्या था? इसमें बीच में अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम वो वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको हम आगे वाले वॉवल को दे देते हैं। और तीसरा था डबल वॉवल रूल। इसका मतलब अगर दो वावल एक साथ आ जाएं तो पहले वाले वावल की साउंड लेते हैं बट दूसरे वाले वावल को छोड़ देते हैं। ये 3 रूल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप पिछला वीडियो देख लीजिए इस वीडियो के बाद, तो आपको ये रिवाइज हो जाएंगे। चलिए अब आज नया रूल सीखते हैं। रूल नंबर 4, साइलेंट ई रूल। जब शब्द के अंत में ई होता है तो ई मौन रहता है और उसके पहले वाला स्वर लंबा उच्चारित होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वर्ड देखिए, BIKE। लास्ट में कौन सा वर्ड है? लास्ट में है ई, राइट? तो शब्द के एंड में ई है तो ये मौन रहेगा, इसका मतलब इसकी ध्वनि नहीं आएगी। पर यहां पर जो पहले वाला शब्द है वावल साउंड आई, उसको हम जोड़ देंगे। तो कैसे हम पढ़ेंगे? बाई क, बाई क, इस तरीके से पढ़ना है हमें। ई की साउंड हमें यहां पर नहीं बोलनी है, मतलब बाई के ऐसा नहीं बोलना है। ये साइलेंट ई रूल है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये क्या है? HOME, यहां पर भी ई एंड में आ रहा है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? HO का होगा हो और ME का क्या होगा? मैं या मी नहीं, सिर्फ म होगा। क्यों? क्योंकि ई का साउंड हमें नहीं प्रोनाउंस करना है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? होम। होम मतलब घर। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, यहां पर भी एंड में ई आ रहा है, तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? RO का क्या होगा? रो। और PE का क्या होगा? पे या पी? प होगा, क्योंकि ई का साउंड नहीं आएगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? रोप। रोप यानी रस्सी। चलिए, तो हमने फोर्थ रूल सीखा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 5, दोहरे अक्षर, डबल लेटर्स। इसका क्या मतलब है? यदि शब्द में दो समान अक्षर आते हैं तो उन्हें विभाजित करते समय एक ही ध्वनि माने। इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे देखिए, BUTTER, जो हमने स्टार्टिंग में वर्ड देखा था, यहां पे डबल टी है, तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे इसको। बट टेर, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरीके से पढ़ेंगे। बट ये रूल के हिसाब से अगर दो लेटर सेम आ रहे हैं तो पहले वाले या एक ही लेटर को हम उच्चारित करेंगे। तो ये कैसे बनेगा? बट र, बटर। ठीक है, ये वाला ट यूज नहीं करना है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? बटर। ठीक है, ये है फिफ्थ रूल, डबल लेटर रूल, दोहरे अक्षर का रूल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये देखिए, SUMMER, यहां पर भी डबल एम है। तो डबल एम की जगह हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही एम को प्रोनाउंस करना है या उच्चारित करना है। तो SUM का क्या होगा? सम। ठीक है, और MER का क्या होगा? मर। बट यहां पर देखिए, म 2 बार आ रहा है, बट हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? समर। ठीक है, एक ही बार म का यूज आएगा। चलिए,
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहां पर लेटर दो रिपीट हो रहे हैं, एफ में भी रिपीट हो रहे हैं और ई का भी डबल लेटर है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सी ओ का तो हमें पता ही है, को। बट डबल एफ और डबल ई का क्या है? या ऐसे नहीं होगा, फी। इस तरीके से प्रोनाउंस होगा, ठीक है। कॉफी। तो ये बन गया कॉफी। इस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है इस वर्ड को। तो ये है डबल लेटर रूल। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6, कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स, व्यंजन समूह। दो या अधिक व्यंजन मिलकर अलग अलग ध्वनियों को एक बनाए रखते हुए एक साथ बोले जाते हैं। इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर देखिए एस और पी दोनों कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है और दोनों एक साथ हैं। तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, स्प, स्प। आधा स और पूरा प, स्प हो गया। और डबल ओ का क्या होगा? ऊ। और एन का नो। तो ये सब मिलके क्या हो गया? स्पून। ठीक है। ये है कॉन्सोनेंट ब्लेंड रूल। यहां पर डबल कॉन्सोनेंट है तो हमने इस तरीके से पढ़ा इसको, आधा स कर दिया और नेक्स्ट जो लेटर है उसको पूरा लिया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। पी एल ए एन टी। यहां पर देखिए पी एल, पी एल का क्या होगा? प्ल, प्ल। और ए एन टी का एंट, एंट। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लांट। प्लांट यानी पौधा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए एच टी आर, ये तीनों कॉन्सोनेंट है यहां पे। तो हमने तीनों को एक साथ ले लिया। एच टी आर का क्या होगा? स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। और डबल ई टी का क्या होगा? ईट। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली। तो ये है रूल नंबर 6। तो आज हमने 3 और रूल देखे, मतलब टोटल हमने 6 रूल सीख लिए हैं। हमें इंग्लिश पढ़ना कैसे है उसका। तो आप प्रैक्टिस करिए इन 6 के 6 रूल्स की। अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए। यहां पर 3 वर्ड्स दिए हैं। ये तीनों वर्ड को आप प्रोनाउंस करके देखिए और कमेंट में लिखिए इनके हिंदी मीनिंग और हिंदी में इनको कैसे लिखेंगे वो। तो हमें पता चलेगा कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, वो हम चेक कर लेंगे। इस वीडियो में हमने अच्छे से सीख लिए बाकी के 3 रूल्स और इंग्लिश पढ़ने के हमारे सफर में हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। आप पुराने सारे वीडियोस फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको वहीं मिलता हूं और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अब तक के लिए गुड बाय।